28 सीट गठबंधन की ऐसी हैं जो कि बहुजन समाज जो हमारा वोटर था उन्होंने गठबंधन को वोट दिया है। जो चंद्रशेखर आजाद जी ये कहते हैं कि हमें बहन जी ने बुलाया नहीं बुलाया, भाई बहन जी के पास आप कब गए थे? वो चंद्रशेखर खुद बताएं कि जो आदरणीय बहन जी और माननीय काशीराम जिस मिशन को लेकर चल रहे थे, क्या वो अलग मिशन था? कि जब पहले विधानसभा चुनाव में उसने चंद्रशेखर ने खूब उसके पीछे लग करके देख लिया, उसे एक विधानसभा की सीट नहीं दी, उसके बाद फिर वो भी जो है फिर भी अखिलेश के पीछे लगा हुआ, उसे गठबंधन में नहीं बुलाया, लेकिन अखिलेश के लिए कि भाई मुझे एक नगीना सीट पर मुझे जो है वो दे दो। साफ इनकार कर दिया, मेरे संबल पे आके लड़ लो तो हम समर्थन कर देंगे, लेकिन हम आपको एक सीट पे भी आपको समर्थन नहीं दे सकते। आप उन पार्टियों को, लेकिन एंड में जीता है ना। अरे जीता है, समाज ने जिताया है, अच्छे मार्जिन से जीता सर। मैं ये कह रहा हूँ जीता है, बड़ी खुशी की बात है, हमें खुशी की बात है। चंद्रशेखर नए सांसद बने हैं, क्या कहना चाहेंगे सर? 131 सांसद तो पहले से ही पार्टियों के चुन के जाते हैं और एक शेर अभी चुना गया है। लगातार संघर्ष करते रहे वो, कई बार हारे, कई बार जेल गए, तो अब क्या होने वाला है थोड़ा सा बताएं। देखिए मैं सबसे पहले उनको बधाई देना चाहूंगा क्योंकि वो हमारे समाज से आते हैं। ये भी हमें गर्व है कि वो हमारे समाज से आते हैं और वो सामाजिक काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं हमको इनको नहीं कर सकते, लेकिन साथ साथ उनको पार्टी बनाने से पहले ये देखना चाहिए था कि वो चंद्रशेखर खुद बताएं कि जो आदरणीय बहन जी और माननीय काशीराम जिस मिशन को लेकर चल रहे थे, क्या वो अलग मिशन था? बताइए आप पत्रकारिता करते हैं तो पार्टी बनाने की क्या जरूरत थी? या तो किसी सामाजिक वामसेप में काम करते, बाबा साहब के समता संगठन में काम करते, बहुजन समाज पार्टी में काम करते, और कौन से दिन ये बार बार जो चंद्रशेखर आजाद जी ये कहते हैं कि हमें बहन जी ने बुलाया नहीं बुलाया, भाई बहन जी के पास आप कब गए थे? आप बताइए। या आप और एक बार और कहते हैं कि हम काशीराम जी के चेला हैं। काशीराम जी के जो पार्टी जो उन्होंने मान्यवर साहब ने वामसेप या बहुजन समाज पार्टी बनाई या DS4 बनाई, उनमें चंद्रशेखर का आप मुझे बताओ उन्होंने कौन से पद पर आज तक कोई काम किया? कोई किया? तो मान्यवर काशीराम जी के चेला कैसे हो सकते हैं? जिस पार्टी में, जिस संगठन में जिन्होंने कोई काम नहीं किया हो, वो काशीराम के चेला कह सकते हैं? आप बताइए। समाज के हो सकते हैं, आपको पता, प्यारे हो सकते हैं, लाडले हो सकते हैं, ये हो सकते हैं, लेकिन वो काशीराम के चेला कभी नहीं हो सकते। उम्र कितनी है सर मेरी? चंद्रशेखर की उम्र कितनी है? सर चंद्रशेखर की उम्र होगी 40 के आसपास होगी। दिसंबर 1986 उनका जन्म, डेट ऑफ बर्थ है जी। अब 86 के हिसाब से लगा लो। बताइए काशीराम साहब कब तक जिंदा रहे, कब तक काम करते हैं? नहीं उन्होंने मतलब उनकी मेरा कहना ये कि उन्होंने मतलब उस पार्टी के पद पर कौन सा पद था आप बताइए ना। बहुजन समाज पार्टी में कोई वार्ड अध्यक्ष रहे हो, सेक्टर अध्यक्ष रहे हो, विधानसभा अध्यक्ष रहे हो, या कोई प्रदेश में कोई सचिव महामंत्री कुछ तो रहे होंगे। आप बताएं, वो आप तो पत्रकार, आप निकालें उनके डिटेल, बताइए रहे हैं कि बताइए ना। आप भी बताइए ना सर, आपसे भी तो सवाल करना चाहिए ना हमें। नहीं बताए जो आप दुनिया भर की चंद्रशेखर आप भी कहते हैं, जो हमारा बहुजन मीडिया है वो भी बहुत चंद्रशेखर आजकल हो रहे, वो जीते हैं, ठीक है। आदरणीय बहन कुमारी मायावती भी जीती थी, मान्यवर काशीराम जी और बहुत सांसद जीते हैं, हमारे दलित समाज से जीते हैं। अपर कास्ट की सामान्य वर्ग की तो बात ही छोड़ दीजिए आप, समझे। और हमारे जो दिल्ली में ये कहते हैं, दिल्ली में 19 पार्षद हमने जिताए, 2 विधायक जिताए। सर सुनिए तो सही सर, अभी हाल ही में उनका इंटरव्यू हुआ है टीवी पे, तो पत्रकार ने सवाल पूछा कि भाई आप क्या करने वाले हो, तो उन्होंने बोला बहन जी का जो अधूरा सपना है वो पूरा करेंगे। बहन जी का क्या अधूरा सपना बताइए, बहन जी का क्या अधूरा सपना है? बहन जी ने अपने जमाने में अपनी उम्र के अनुसार उन्होंने, बहन जी ने मान्यवर काशीराम और बाबा साहब के, भगवान बुद्ध के सारे सपने साकार कर दिए। वो आप खूब जीता जागना है। जितने पार्क चौक, अगर आप लखनऊ में घुसेंगे तो ऐसा हर 2 किलोमीटर पर यदि आप जाएंगे तो कोई ना कोई बाबा साहब, भगवान बुद्ध या बौद्ध धर्म से प्रचारित आपको चीज पाएगी। बताइए क्या सपना रहेगा बाबा साहब का? आदरणीय बहन कुमारी मायावती ने सब कुछ कर दिया हमारे लिए। ऐसा नहीं है जो लोग ये कहते हैं कि बहन जी ने कुछ ना, वो उनसे ज्यादा मूर्ख कोई नहीं है, समझे नहीं। इतने बड़े पार्क, इतने बड़े महल, किले आपके लिए यार, और क्या चाहिए? यूनिवर्सिटी आपको चाहिए, क्या चाहिए बताइए? जो आज दलाल और चमचे बैठे हैं, जो कांग्रेस और बीजेपी की बात करते हैं, उनको ये बात मतलब आप जैसे बहुजन मीडिया को बतानी चाहिए ना सर। बहन जी ने ये काम किए हैं और उनको खूब पता है, लेकिन वो जानबूझ के, साहब कहते थे कि चमचा युग बीच बीच में आएगा, चमचा युग बीच बीच में आएगा। तो सर समाज में दलाल और चमचे, ये तो मान्यवर काशीराम आज से नहीं है, 40-50 साल पहले बोल गए थे। जगह जब बहुजन समाज पार्टी कमजोर होगी उस समय ही मतलब चमचे तैयार होंगे और पैदा होंगे, ये उन्होंने बोला था। ये कोई नई बात नहीं है। चंद्रशेखर को लेकर अभी जो जीते हैं हाल ही में 131 सांसदों पे भारी पड़ेंगे, जो दलित सांसद 131 हैं वो तो आवाज उठाते नहीं है, तो क्या चंद्रशेखर वो कमी पूरी कर पाएंगे? नहीं, वो अपना इंडिपेंडेंट है, तो वो जो बात वे नहीं बोल सकते वो ये बोल सकते हैं ना। वो तो दूसरी पार्टी में अपनी लाइन के हिसाब से चलेंगे ना। अगर कोई किसी पार्टी से सांसद है तो वो तो अपनी पार्टी के अनुशासन में रह के ही काम करेगा, वो हर बात तो नहीं बोल सकता ना वहाँ पे। ये तो अपनी पार्टी के अलग इंडिपेंडेंट समझ लो, या अपनी पार्टी जब तो अपने बोल सकते हैं। एक मिनट बोलने दो। मैं यही कह रहा हूँ कि वो बोल सकते हैं, लेकिन दूसरी पार्टी में तो अपनी लाइन के हिसाब से बोलेगा ना।
अगर वो पार्टी के खिलाफ जाके बोलेगा तो उसको तो बाहर कर दिया जाएगा, कोई भी हो चाहे। जी क्या कहना चाहते मैं सर ये कहना चाहता कि बार बार जो हमारे जो दलाल और चमचे हैं वो ये कहते हैं कि बहन जी ने भाजपा को 3 सीटों पर जितवा दिया। सर जो मैंने अपना आकलन जो कराया ना, 28 सीट गठबंधन की ऐसी हैं जो कि बहुजन समाज जो हमारा वोटर था उन्होंने गठबंधन को वोट दिया है, तो वो बहन जी को श्रेय नहीं जाता क्या? यदि बहन जी जब ये बीजेपी के लिए आरोप लगा सकते हैं कि बहन जी ने इतनी सीटों बीजेपी को जितवा दी, तो हमने गठबंधन को जितवाई है ना 28 सीट। वो भी तो समाज की मतलब निगाह में होना चाहिए। एक ही बात का हर बात बहन जी के खिलाफ नेगेटिव क्यों बात करी जाती है, पॉजिटिव क्यों नहीं करी जाती हैं? और ये हमारे समाज के लोग ही जगह जगह सर दलाल पैदा होते रहते हैं और ये होंगे। चमचे तो मान्यवर काशीराम कहते रहते, समझे नहीं? बहुजन समाज पार्टी ऐसी है, लगाने चंद्रशेखर आजाद अगर कांग्रेस और मीटिंग, वो तो कांग्रेस का गठबंधन करना चाह रहे हैं, वो तो और उसको उबारना चाह रहे हैं। आदरणीय बहन कुमारी बात ऐसा नहीं किया कभी भी। यदि उन्होंने कहा एक वो स्वाभिमानी नेता है, शेरनी है, इसमें कोई बात नहीं, इसमें कोई वो बात नहीं है। और वो भी अपने जो ना अगर किसी गठबंधन करेंगे तो अपनी शर्त पर करेंगे, ना कि दूसरे की शर्त पर। ये हमें ऐसा विश्वास है उन पर। इनके मुद्दे तो उठाएंगे ही, जब वो जीत का है तो वो अपने इंडिपेंडेंट तो मुद्दे तो उठाएंगे ही ना। मुद्दे नहीं जीत, अगर जब टाइम था उनका जो हार गया उसकी आलोचना निश्चित है, जो जीतेगा वही सिकंदर कहलाएगा। अब जब बीएसपी हार गई, चाहे उसने 100 काम करे तो उसकी तो इस समय गुड्डी नहीं चलेगी ना। अब तो उसकी बात वही है कि जैसे अभी ये कह रहे हैं कि दलाल है, मतलब जो हार गया, जो जीता वही सिकंदर है। जो हार जाएगा, जिसका ग्राफ नीचे जाता तो उसकी फिर हैसियत, काम भी नीचे चले जा। जो ऊपर जाएगा वो काम, उसके ऊपर काम गिने जाएंगे। जब उनका टाइम था तो उनकी जय जयकार थी, आज उनका ग्राफ नीचे है तो उनकी जय जयकार नहीं है। फिर दूसरी बात, वो घर से निकल ही नहीं रही, तो ये भी तो है ना। जिस दिन से वो घर से निकले, मुश्किल से लोकसभा के चुनाव कितनी रैलियां करी होंगे, ज्यादा 5-6 रैली करी होंगी। घर में बैठ के थोड़ा स्कीम बनाई जाती है कि भाई इतनी जाति के उसके, इतनी जाति उसके दे दिया, उसका टिकट दे दिया तो इतनी जाति के हमारे होगी, उतनी जाति के उसके होगी और ये हमारी सीट निकल जाएगी। ऐसे थोड़ा ही होता है, फील्ड में भी तो काम करना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं फील्ड में जो काम नहीं हुआ उसकी वजह से हार हुई। हाँ, तो फील्ड में क्या काम हो रहा है? अगर काम होता तो मैंने कुछ ना कुछ तो होता, कोई आंदोलन होगा। आज के टाइम पे तो तीखा चाहिए पब्लिक को, फीका कौन खाता है? तीखा चाहिए ना। तो चंद्रशेखर चटपटे हैं क्या? हाँ, तो जो बहुत बोलता है ना, अब उनके तो कभी मैसेज आ गया बस खुद है, जो कार्यकर्ता बोलता तो कहीं ना कहीं बीएसपी या बहन जी को वो एक्टिव, बहन जी को नहीं तो उनके कार्यकर्ता को तो कोई नेता तो ऐसा आना चाहिए। बहन जी ना बोले तो कोई तो मतलब प्रवक्ता के तौर पर कोई तो ऐसी बात रखे अपनी। अब उन्होंने जो बोलता है वो सस्पेंड हो जाता है। हाँ, तो वही तो है ना। जब तो अब ये खुद ही से जब उसने बोला, आकाश आनंद ने बोला तो उसको शांत कर दिया गया। तो फिर कैसे, जब बगैर बोलोगे नहीं, किसी ने आलोचना करोगे जब तो वो चर्चा में आएगा भाई हाँ ये कौन वो आदमी है, किसकी है। जब बोलोगे नहीं तो कैसे पता चलेगा? है अब 1.5 लाख से बहुत वोटों से जीता है तो उसने कुछ बोला होगा जब तो पब्लिक जुड़ी होगी, बगैर बोले ही थोड़ा ही जुड़ गई। अब ये खाली आलोचना करने से दलाल पैदा हो जाएंगे, दलाल पैदा हो जाएंगे। दलाल की बहन बताएगा जरा कितने दलाल है, कौन दलाल है, पहचान करी इन्होंने? अभी जो बोल रहे थे इनसे पूछा भाई कितने दलाल हैं, जरा बताएंगे, गिनती करी तुमने? या उनका फेस बताएंगे कौन है?